नेपाल का नाम सुनते ही हर एक बाइकर के दिमाग में आता है मनांग, मुस्तांग, पोखरा एंड काठमांडू। सच में वही नेपाल की सारी जगह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और पॉपुलर भी है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सौरभ डी नेक्स्ट राइडर और मेरे को अपनी बाइक से ट्रैवल करने का बहुत ज्यादा शौक है। तो इसलिए अब की बार हम जा रहे हैं नेपाल की लीस्ट एक्सप्लोर जगह को कवर करने के लिए, जो कि भाई इतनी एडवेंचरस है कि गूगल मैप तक भी वहाँ का रास्ता नहीं दिखाता। तो भाई हमने भी ये ठान लिया कि हम वहाँ तक पहुँच कर रहेंगे। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त सौरभ डी नेक्स्ट राइडर। स्वागत करते हैं एक और नए वीडियो में। एंड अभी के लिए सीन्स कुछ ऐसे हैं कि मैं हूं लखनऊ में। मैंने अभी भी ट्रैवल किया था वंदे भारत से देहरादून से लखनऊ तक। काफी सही एक्सपीरियंस रहा मेरा, मुझे बढ़िया लगी भाई ट्रेन। मतलब जो भी था सब कुछ बढ़िया था, सही स्पीड से आए। हमको 8 घंटा 40 मिनट लगा यहाँ लखनऊ तक पहुंचने में। एंड अभी आप सोच रहे होंगे कि मैं लखनऊ भाई बाइक से क्यों नहीं आया, तो आपको बता देता हूँ कि पिछले 6 महीने से मेरी बाइक लखनऊ में खड़ी थी। एंड बाकी बात अभी बाद में करते हैं, पहले बाइक को देखते हैं। और भाई वहाँ पर देखो हमारी बाइक कैसी लग रही है यार, भाई पूरी गंदी हो चुकी है भाई। देखो इसकी हवा भी निकल गई आगे, तो क्या सीन है। ओ भाई यहाँ पर भी देखो भाई पूरी वाट लग गई यार, इतनी गंदी लग रही है यार। मतलब देखकर भी दिल सा टूट गया यार। एंड भाई यार मैं इसमें कपड़ा तक नहीं डाल के गया था। मेरे को ये था कि मैं 15 दिन में वापसी आ जाऊंगा। एक्चुअली सीन्स कुछ ऐसे थे कि मैंने इंडिया से नेपाल राइड करी थी, उसके बाद प्लान कुछ ऐसा था कि हम जाएंगे नॉर्थ ईस्ट राइड पर, बट लेकिन ड्यू टू सम रीजन थोड़ा राइड डिले होता रहा। एंड अब 6 महीने बाद So finally after so long it feels so good to say hello, नमस्ते जी and welcome to yet another vlog, मोटो व्लॉग। ठीक है, हमारी बाइक पूरी लोड हो चुकी है, हम पूरे सेट हैं। राइड कर रहे हैं आज सीधा नेपाल, फिर से नेपाल। पहले जा रहे हैं हम नेपालगंज बॉर्डर की ओर। भाई साहब इतना मजा आ रहा है ना इतने दिनों बाद अपनी बाइक चलाने में। दिस इज व्हाट वी कॉल सुकून इन रियल लाइफ। हर कोई कहीं ना कहीं जाने की जल्दी में, बट आपको अपनी मंजिल पता है। आप अपना घर छोड़कर निकल चुके हैं एक लंबे सफर पर, जिस चीज की बात ही अलग है। मतलब हिम्मत चाहिए यार ये करने के लिए। 9:30 भी बज रहे हैं, ठीक है। गर्मी धीरे धीरे बढ़ने वाली है और जैसे हम नेपाल एंटर करेंगे हो सकता है गर्मी मतलब धीरे धीरे कम भी होने लगे। तो हमको ये उम्मीद है कि नेपाल में हमें ठीक ठाक टेम्परेचर्स मिलने वाले हैं। तो पैकिंग अच्छे से कर रखी है, सामान वगैरह सब लेकर जा रहे हैं। विंटर्स के भी थोड़े बहुत कपड़े रख लिए हैं। अभी राइड स्टार्ट करी, अब भी एक एक्सीडेंट हुआ भाई। इसलिए भाई इंडिया में बहुत संभल के चलना पड़ता है भाई। देखो R15 वाले को पूरा उड़ा दिया वहाँ। सो जी आप देख सकते हैं सामने लिखा है बहराइच 94 किलोमीटर। बहराइच से आगे पड़ता है नेपालगंज का बॉर्डर, तो वहीं जा रहे हैं। मतलब लाइक टोटल अभी हमको कवर करने हैं 155 किलोमीटर और, जिसमें लगेगा हमें ऑलमोस्ट 3 घंटा 15 मिनट। ये है कि 4 घंटे में मैं लखनऊ से नेपालगंज के बॉर्डर तक पहुंच जाऊंगा। और नेपाल के एक ऐसे पार्ट में जा रहा है जहाँ पर बहुत कम लोग जाते हैं, तो मतलब मज़ा आने वाला है। भाई गर्मी बहुत ही ज़्यादा है, बोर हो रहा हूँ, मज़ा नहीं आ रहा है बाइक राइड कर रहे हैं। मैं जब तक नेपाल नहीं पहुँचेंगे तब तक ऐसा है, ठीक है। उसके बाद एक्साइटमेंट बढ़ जाएगी कि नेपाल कम्स विद द एक्साइटमेंट फैक्टर। तो सबसे पहले हम जाएंगे, कैश को कन्वर्ट कराएंगे। सिम तो हमारे पास पड़ा हुआ है पहले से नेपाल का, ठीक है। सिम को लगाएंगे, उसमें रिचार्ज कराएंगे, भंसार लेंगे, बस इतना ही है ना। और एंटर कर देंगे नेपाल में। तो जी तेल डला लेते हैं, फुल करा लेते हैं टंकी। तो जी लखनऊ में हमने डलवाया था 600 रुपये का तेल और अभी डला लिया 1000 रुपये का तेल। तो अभी तक जो तेल का खर्चा है वो हो चुका है 1600 रुपये, ठीक है। तो मतलब जो ट्रैवल करते हैं तो आपका दिन का 1600 तक का तेल लग ही जाना है। हालांकि ये जो तेल है हमारा अभी 1-2 दिन चलेगा आने वाले, क्योंकि हमारी गाड़ी दिखा रही है 420 किलोमीटर का अभी मतलब हम फ्यूल रेंज अवेलेबल है। इंडो नेपाल बॉर्डर 1 किलोमीटर आप देख सकते हैं सामने लिखा हुआ है। तो जितने भी इंडिया और नेपाल के बॉर्डर है उसके आसपास आपको ऐसी भीड़ देखने को मिलेगी, क्योंकि लोग अपने खाने पीने का हर एक सामान यहाँ से लेकर जाते हैं, ठीक है। और मतलब आदान प्रदान चलता रहता है, समझ रहे हैं आप। और भाई यहाँ पर चेकिंग चल रही है, एक तरफ कार की और बाइक की। बाइक की लाइन इतनी लंबी क्यों है, ऐसे कैसे चलेगा। सो यहाँ पे सर हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सर। ब्लॉगर का तो पहले भी साथ देते को देखा होगा। हाँ जी। हाँ भाई पूरा राइडिंग गियर पहन के ऐसे पसीना आ रहा है ना। हाँ जी सर यही हूँ। एडवेंचर 390 है KTM। भाई आगे एक बंदे की वजह से सबके सब फंसे हुए यार। वो बंदा भयंकर की पता नहीं उस पर क्या नहीं है, डॉक्यूमेंट नहीं है, क्या है, वो चेकिंग नहीं करा रहा है। ओके सो नेपाल पहुँच चुके हैं हम फिर से। अभी अपना भंसार बनवाते हैं। पहले हम गए थे यहाँ पर, फिर हमने यहाँ से करेंसी एक्सचेंज कराई,
फिर हम गए थे वहाँ पर, साइन कराया, फिर इनको दिखाया, डन। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है कि भाई नेपाल राइड को आखिर प्लान कैसे करें, तो मैंने उसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, आप ऊपर चेकआउट कर सकते हैं उस पर क्लिक करके। तो उसमें आपको पूरा पता चल जाएगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रहने वाला है, कहाँ कहाँ आपको जाना चाहिए, कैसी आपकी राइड रहेगी, क्या क्या आइटिनरी रहेगी आपकी। सो हमारा भाई कितनी देर से वेट कर रहे थे मेरा? अरे भाई इसने देखा एक यूट्यूबर भाई आ रखे हैं और वहाँ पर एक सर हैं जो कि भाई हमारे बारे में पूछ रहे थे कहाँ जा रहे हो, क्या जा रहे हो। तो यार अच्छा लगता है सपोर्ट देखकर, नेपाल में हमेशा सपोर्ट मिलता है, राइडर्स को अप्रिसिएशन मिलता है। ओके भाई, ध्यान रखो। ओके सर, शुक्रिया। ओके भाई, मिलते हैं, थैंक यू, टेक केयर। एक पाजी भी मिले थे, उन्होंने भी हेल्प कराई। एक्चुअली क्या हो रहा था ना कि भीड़ बहुत थी और मैं अकेला हूँ, तो थोड़ा डर लग रहा था यार कोई सामान ना उठा ले, कुछ हो जाए। तो उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं है यार, कोई नहीं छेड़ेगा, वैसे सब लोग इतने बिजी हैं, कौन नहीं छेड़ेगा। आज की डेस्टिनेशन फाइनल नहीं है, सबसे पहले चलते हैं, कुछ खाते हैं, भूख लग रही है, गर्मी लग रही है, बहुत कुछ हो रहा है, तन बदन में आग लग रही है, बट खुशी है कि नेपाल आ गए फाइनली फिर से। थैंक्स अ लॉट नेपाल फॉर सो मच सपोर्ट। तो भाई नेपालगंज का एरिया तो मुझे काफ़ी डेवलप सा लग रहा है यहाँ तक, मतलब रोड्स बहुत परफेक्ट है। अभी देखते हैं कितने किलोमीटर्स तक ये सिलसिला जारी रहेगा अच्छी रोड्स का। ओके, सो जस्ट डन विद द लंच, बहुत बढ़िया, द किचन टॉप, बढ़िया भाई, मज़ा आ गया। थैंक यू भैया, भाई सच में इनका जो स्वाद था भाई बहुत औसम, थकाली में पूरा मज़ा आ गया। एंड कॉस्ट भी बढ़िया था, 250 रुपीज़ का हमको थकाली मिला भाई। अंदर एसी में बैठ के पूरा मज़ा आ गया। और अब वापसी वही स्ट्रगल चालू है अपना, गर्मी वाले माहौल, क्या करें, अपनी ज़िंदगी ऐसी है भाई, कभी ठंडी कभी गर्म। एंड भैया वो सो नाइस कि उन्होंने भाई मुझे पूरा एक्सप्लेन किया आपको रारा का रूट क्या रहेगा। मतलब अभी तक मैं कंफ्यूज था कि बाइक रारा तक जाएगी नहीं जाएगी, क्या है क्या नहीं है, मतलब कितना डिफिकल्ट होने वाला है, कैसा होने वाला है, कोई आइडिया नहीं था। बड़ा पूरा आइडिया लग चुका है। तो सुरखेत में रुकेंगे आज। तो जी 2 घंटे 30 मिनट और बाइक चलानी है, 100 किलोमीटर और जाना है। तो चलते हैं। एक समय ऐसा भी आएगा जब हम बहुत सारी कंट्रीज ट्रैवल करेंगे, ठीक है, बैक टू बैक, और मज़ा आएगा। लाइक एक सपना होता है ना हर एक बंदे का, वैसे ही मेरा एक सपना है। तो हम अभी अपने रास्ते पे सुरखेत के, और रास्ते में आप देखिए कितना मस्त एकदम ये रोड है। और एक मज़ा बताऊं, अभी जैसे हमने इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एंट्री करी, मतलब यहाँ पे एक चेक पोस्ट बना हुआ था, वहाँ पे मतलब आर्मी का चेक पोस्ट था भाई। मैंने वहाँ पे हिरन देखे भाई, सच में भाई मज़ा आ गया। तो जी 250 किलोमीटर कर लिए और मस्त एकदम, पीछे देखो इतना प्यारा नज़ारा आ रहा है। जैसे अब नेपाल में एंटर करे और ये पहाड़ी रास्ते को क्लाइंब करना शुरू करे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आ गए, तब से मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है। मतलब टेम्परेचर इज गुड, पहले से बहुत अच्छे हैं, गर्मी नहीं लग रही है। लुक एट द व्यू, कितना ब्यूटीफुल है भाई। द रूरल नेपाल, मतलब विलेजेस कितने प्यारे हैं देखो नेपाल के। ये कुछ वो जगह है जहाँ पर बहुत कम लोग विजिट करते हैं, बट द व्यू इज जस्ट मजेस्टिक। अब ना आपसे कैसी बात कहूँगा जो कि ना आप कहोगे हमारा DNX को क्या हो गया, तो बहुत मजबूत लड़का है, बट फिर भी ऐसी बातें कर रहे हैं। पता है आप जब आप राइड पे निकलते हैं ना, पहले दिन आपको रोना ज़रूर आता है, घर की याद आती है, घर वालों की याद आती है। वो जो एक घर का कंफर्ट छोड़ने की जो हिम्मत होती है ना, बहुत मुश्किल से आती है। पता है आपको, बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है इस राइड के लिए। मतलब ये जो लाइफ है ना, ये जो हम अलग लाइफ आप देख रहे हैं हमारी, ये तभी पॉसिबल है जब हम उतना एफर्ट डालें, उतनी हिम्मत रखें दुनिया वालों से लड़ने के लिए। और वो दुनिया वालों से लड़ना ही सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। सो द बवासीर रोड हैज स्टार्टेड नाउ, दिस इज व्हाट वी कॉल, साला रोड ही बवासीर है, पूरा गाड़ी का शौकर बैठ गया लगता है। हालांकि सभी रोड का कंडीशन इतना बुरा नहीं था, बट वी समहाउ मैनेज टू रीच सुरखेत, व्हिच वाज लाइक हमको रात हो गया था वहां तक पहुंचते पहुंचते, क्योंकि मैं बहुत ही रिलैक्स करके राइड कर रहा था। रास्ते में हमें कपल मिला जिन्होंने मेरे को भाई मस्त एकदम गाइड करा वहां के बारे में कि भाई यहाँ पे ऐसा है वैसा है। मतलब इट वाज ग्रेट एक्सपीरियंस बीइंग विद देम, एंड दैट इज व्हाई आई से भाई नेपाल के लोग बहुत ही फ्रेंडली होते हैं। उन्होंने मेरे को रूम लेने में भी हेल्प करी। हमने मस्त एक सस्ता सा होटल ढूंढा जो कि हमें 500 रुपए पर नाइट पड़ा। हमने खाना खाया मस्त एकदम और फिर सीधा पड़ के सो गए। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, जहां पर हम एक्सप्लोर करेंगे रारा लेक का रास्ता, जहां पर बहुत ही तगड़ा एडवेंचर होने वाला है।